नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आपने, चूंकि हमारे यहाँ पे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के कारण से आपने पिछले वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष में भी आपने प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, परंतु हमने आपको प्रैक्टिकल करा दिए थे और प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनाई गई थी ये आपको अच्छी तरह से विदित है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। हर प्रैक्टिकल जो होता है वह 25 मार्क्स का होता है। अब यानी कि आपका जो पहला पेपर है, प्रथम पत्र है, वो 25 मार्क्स का है। सेकंड पत्र है वो भी 25 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स के आपके क्या है, प्रैक्टिकल है। और 75 मार्क्स का फर्स्ट पेपर की थ्योरी है और 75 मार्क्स की सेकंड पेपर की थ्योरी है। ये आपने पिछले साल अच्छी तरीके से समझ लिया था। आपका जो टोटल होम साइंस का है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के जो है वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 150 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इस वीडियो के तहत हम देखते हैं प्रसार शिक्षा के बारे में। आप प्रसार शिक्षा के थ्योरी से आपने पढ़ चुके हैं। हमने आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ वीडियोस में आपको हमने प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में आप देखिए कि जो प्रसार शिक्षा है इसके अंदर आपको जो फाइल है वह बनानी है। फाइल आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और फाइल की जब हम बात करते हैं तो जो ये फाइल है यह आप स्वयं अपने सिंपल प्रैक्टिकल फाइल जैसे आपको सहूलियत हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। कंटेंट आपको पर पूरा लिखना है, चाहे आप मार्केट से लेकर आए चाहे आप स्वयं बनाएं, कंटेंट जो है वो आपको पूरा का पूरा लिखना है। कंटेंट हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसके अंदर हम भेजते रहेंगे। हम बात करते हैं पोस्टर की, ठीक है। आपको जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा का जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर, बुलेटिन बोर्ड, फैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, नाटक और प्रदर्शन करने हैं। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है, हम हर साल बच्चों को ये बताते हैं कि आपको ये जितनी भी सामग्री बनानी है ये एक पर्टिकुलर कलर की होती है। चाहे हम पिंक कलर लेते हैं, चाहे ब्लू, चाहे व्हाइट, कोई सा भी कलर हम इसका उपयोग कर लेते हैं चार्ट पोस्टर के लिए। परंतु इस साल हमने इस तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई है, आपकी इच्छा हो वह कलर आप यूज कर सकते हैं। पोस्टर, चार्ट क्या होते हैं यह आप थ्योरी के जो वीडियोस है उसमें हमने पूरी डिटेल में बता रखे हैं। आप उसमें डिटेल में जाके वीडियोस को देखिए, उसको समझिए और उस हिसाब से आप बनाइए। हाँ, यहाँ पर हम जो बंदिश लगा रहे हैं आपको, वह हम यह लगा रहे हैं कि जैसे आप पोस्टर का टॉपिक ले रहे हैं वही आप चार्ट का टॉपिक लेंगे, वही आप लीफलेट का लेंगे, वही आप फोल्डर का लेंगे। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक आप पूरे के पूरे आप उसमें प्रसार शिक्षा के प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। फॉरन हम एग्जांपल देते हैं, दादी नानी की जो नुस्खे होते हैं ये हमने लिए। तो जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं यही आप टॉपिक पोस्टर में भी लेंगे, यही चार्ट में लेंगे, यही फोल्डर में लेंगे, यही लीफलेट में लेंगे, यही बुलेटिन बोर्ड में लेंगे, यही फैनल ग्राफ में लेंगे। मतलब आपका टॉपिक एक ही रहेगा। कोरोना हो रहा है, यह आप एक पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे पास में, यही आप सब चीज़ों में इसकी जो भी सामग्री आप प्रसार शिक्षा के लिए बनाएंगे वह सभी बना सकते हैं। टॉपिक आपकी मर्जी का लेंगे आपको जिस पे सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ मैटर मिल जाता है, सबसे ज़्यादा मैटर जो भी मिल जाता है आप वह ले सकते हैं। आप खाद्य संरक्षण भी ले सकते हैं, परंतु टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि समाज के लिए यूजफुल हो, जो कि आपके लिए उपयोगी होता है, ठीक है। आप ब्यूटी पार्लर के टिप्स इसका उपयोग नहीं करेंगे, केश बाल बनाने की वैरायटीज, आप इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। भारतीय संविधान बिल्कुल आप उपयोग में ले सकते हैं, हिंदी के व्याकरण आप बिल्कुल उपयोग में ले सकते हैं, बाल विवाह ले सकते हैं, बालिका शिक्षा, नारी का अधिकार, नारी का सशक्तिकरण, इस तरीके के टॉपिक आप ले सकते हैं, बाल मजदूर आप ले सकते हैं। यानी कि टॉपिक आपके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं। ये तो हमने जो टॉपिक बताया ना ये होम साइंस के बाहर के बताए। आप होम साइंस के अंदर के टॉपिक पुष्प, वैरायटी ऑफ पुष्प सज्जा के ले सकते हैं, रंगोली, अल्पनाम, या हमारे जो दादी माँ के पुरानी जो रेसिपीज हैं
वो आप इस तरह की रेसिपीज का उपयोग कर सकते। यानी आप टॉपिक अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, परंतु आप जो भी सामग्री प्रसार शिक्षा में बनाएंगे वह सभी सामग्री क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे होगी। एक ही टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप सारी की सारी सामग्री का निर्माण करेंगे। सामग्री निर्माण करके आप अपने पास रख लीजिएगा। जब हम आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे तब आपको यह सामग्री और ये प्रैक्टिकल फाइल जमा करानी होगी, जब आपको प्रैक्टिकल में आपको उपयोग में लेना है। आपको क्या करना है जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जैसे आपने चार्ट बनाया, चार्ट का जो हम लेंगे फुल पेपर चार्ट लेंगे, ठीक है। जो चार्ट पेपर ले रहे हैं, हम पूरा पेपर ले रहे हैं, आपने पूरा पेपर चार्ट लिया, आपने बना लिया, परंतु फाइल में लगाने के लिए आपको उसका छोटा स्वरूप बनाना है। छोटा रूप उसी का जिसका आपने बड़ा स्वरूप बना रखा है, ठीक है। जैसे हमने लिया बाल विवाह के आंकड़े, 1970 में इतने थे, 1980 में बाल विवाह इतने हुए जो सरकारी आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं, या भारतीय जनसंख्या इतनी 70 में इतनी थी, 80 में इतनी, 90 में इतनी हुई, 2000 में इतनी हुई, इसमें महिला और पुरुष थे, इतने थे। तो आपने इसका एक चित्रण करके आपने इस तरीके से ग्राफ के थ्रू बता दिया, इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष थे। इसी का छोटा स्वरूप आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लगाना है। इसी तरह आपको पोस्टर का, चार्ट का, लीफलेट यानी जो भी सामग्री आप बड़ी बना रहे हैं, उन बड़ी सामग्री का छोटा स्वरूप आपको फाइल में लगाना है। अगर आप मार्केट से बनी बनाई फाइल लेते हैं तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको केवल जो सैंपल है वो चिपकाना है। अगर आप मार्केट से फाइल नहीं ले रहे हैं तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है आपको वह फाइल में लिखना है। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है कि आप फाइल लेकर आए या फिर आप मार्केट से फाइल लें या फिर आप स्वयं बनाएं, परंतु हमें डिस्क्रिप्शन इसलिए चाहिए क्योंकि यह थ्योरी में भी है और यह प्रैक्टिकल में भी है। आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम उस पोस्टर से क्या आपका मतलब है, आप उसको चीज को अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दो चीज की, नाटक और प्रदर्शन। नाटक में हम जो कोरोना काल से पहले हम ऐसा करते थे कि गर्ल्स का एक समूह बना लेते थे, 10 लड़कियों का एक समूह बना दिया और उनको एक पर्टिकुलर विषय दे देते थे, जैसे बाल विवाह दे दिया, सड़क सुरक्षा दे दी, ठीक है। अब इस सड़क सुरक्षा या बाल विवाह पे बच्चे रोल प्ले करते थे, एक नाटक प्ले करते थे और उस नाटक का प्रदर्शन हम कॉलेज में कर देते थे, ठीक है। परंतु अब ये संभव नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, कहीं से उद्देश्यपूर्ण नाटक लेना है, या आप स्वयं लिख सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, और उसमें 2-4 कैरेक्टर लेने हैं और आपको उसका उद्देश्य बताते हुए, समाज के कल्याण करते हुए आपको केवल नाटक आपकी जो फाइल है उसके अंदर लिखना है, ठीक है। हमें नाटक करना नहीं है, हम ग्रुप में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में हम कोई भी अच्छा सा टॉपिक ले। इसके अंदर ये जो सभी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को नहीं लेना है। इसके अंदर जैसे भारत की जनसंख्या, आपने इनमें टॉपिक बना लिया, पोस्टर बना लिया, चार्ट बना लिया, परंतु क्या आप नाटक में लिख सकते हैं? नहीं। आप उसको या उसके बारे में आप कोई भी टॉपिक अलग से ले सकते हैं रोल प्ले के लिए, नाटक के लिए। प्रदर्शन में क्या करते थे बच्चों, हम लोग सेकेंड ईयर की जिम्मेदारी, हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर की, प्लस हमारे पास जो एमए की गर्ल्स हैं वो जो भी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, होम साइंस वाले, होम साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने जो भी चीज़ें बनाई है वह हम पूरे कॉलेज के सामने प्रदर्शित करें। तो हम हर साल पिछले बहुत सालों से एक प्रदर्शनी लगाते आ रहे हैं जिसमें आपके द्वारा बनाई गई सभी सामग्रियाँ, ठीक है, उनको हम बताते हैं कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि हम ये प्रदर्शन बनाते हैं। यह भी इस साल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि आपने अगर प्रदर्शनी लगाई जाए तो किस तरीके से लगाई जाती है। कोई टॉपिक नहीं है, आपको क्या क्या सामग्री चाहिए अपने आप सोचिए। यह एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, यह थ्योरी नहीं है। नो डाउट आप यूट्यूब देखेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, परंतु आप यदि प्रदर्शनी लगाएंगे तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट चाहिए होगा, कैसी कैसी क्रिएटिविटी चाहिए होगी, इसके बारे में आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। जैसे
फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा होगा इवेंट मैनेजर होते हैं। इवेंट मैनेजर बर्थडे पार्टीज के, शादी के, लेडीज संगीत के, अलग अलग तरह के इवेंट्स को मैनेज करते हैं। तो वो क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, इसके लिए आपको बारे में सिर्फ लिखना है ना। आप कॉलेज में गृह विज्ञान की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रथम वर्ष में कि गर्ल्स से क्या लेंगे, द्वितीय वर्ष से क्या लेंगे, तृतीय वर्ष से क्या लेंगे? आप सिलेबस उठाइए, अपना सिलेबस को पढ़िए और फिर आप देखिए कि हाँ गर्ल्स क्या, आपने तो पिछले साल देखा भी होगा सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की या एमए की गर्ल्स ने क्या क्या बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है। आप उसको जस्ट रिकॉल करिए और रिकॉल करके देखिए कि उन्होंने क्या क्या निर्माण करा है। बस आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि हाँ हम अगर प्रदर्शनी लगाएंगे तो हम प्रदर्शनी को किस तरीके से लगाना पसंद करेंगे, जगह कहाँ पर होगी, स्थान कहाँ पर होगा, आपका टाइमिंग क्या होगा, कौन कौन देखने आ सकते हैं, किस किस के लिए है, कौन कौन इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, कौन कौन नहीं देख सकते हैं, क्या प्रदर्शनी के तहत सेल्स भी होंगी अथवा नहीं होंगी। इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है आप उसके बारे में लिखिए। तो ये हमने आपको बता दिया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स बन रही हैं यह आपको इस तरीके से उसका निर्माण करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि वो प्रैक्टिकल्स कब होंगे, क्या प्रैक्टिकल्स पिछले साल की तरह होंगे, नहीं होंगे, क्या हम फाइल का निर्माण करें ना करें? बच्चों इसका जवाब हमारे पास भी अभी नहीं है। कोरोना किस तरीके से कब रिएक्ट करता है हम भी उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोरोना कम हो जाता है, हाँ खत्म तो नहीं होगा, हम तो ये नहीं कह सकते खत्म हो जाएगा, पर कब कोरोना कम हो जाता है और अगर हमारी स्थितियाँ ऐसी रही कि हम आपके एग्जाम्स ले सकते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके एग्जाम्स लेंगे और उसके अंदर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। भविष्य में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, परंतु हमें हमारी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो निश्चित तौर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालें। मैं वापस रिमाइंड करती हूँ, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डालें। आपका जो ये जो यूट्यूब है इसके अंदर जो कमेंट बॉक्स है आप इसके अंदर कमेंट लिखें कि आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी प्रॉब्लम निश्चित तौर पे सॉर्ट आउट करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपनी फाइल का निर्माण करते रहें।